स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं उन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो आपको रेलवे और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। वैसे तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो इन जो पुस्तक हैं जो 10 भागों में बांटे गए हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो बात करें तो ये उपनिषद के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं, उपनिषद हैं। बात करें इनकी व्याख्या की तो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोम देवता को। सोम देवता को पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यम या यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो बात करें तो वैशेषिक जो है ये एक प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के नाम से जाना जाता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद को। अब इसके बारे में अगर बात करें तो यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले मुनि को जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। तथा अगर अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यजुर्वेद डैश से संबंधित है। तो अगर बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद जो है यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। इसके बारे में जानें तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। अभी हमने देख लिया कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है किंतु आज उनमें केवल ये 2 ही उपलब्ध हैं। कट और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। कर्ण अगर बात करें तो कर्ण मध्यंदिनी, कर्ण और मध्यंदिनी जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं।
इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला जो हमारा प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो संग्रहित्री जो है ये कोषाध्यक्ष या खजांची जो होते हैं इनको कहा जाता था संग्रहित्री। तो इनका कार्य क्या था? कोषाध्यक्ष के रूप में काम करना था। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्व हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में से सत्व जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो बात करें इसमें से कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो जो पिटक है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अब इसके बारे में जानें तो वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है। पिटक 3 प्रकार के हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन किया गया है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया गया है और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो बात करें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा हो जाएगा। ब्रह्मा को हिंदू धर्म में सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है। अब इनके बारे में जानें तो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालक कर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्र वेद है। इनमें 10,600 ऋचाएँ के डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो सूक्त कितने हैं इसमें? तो 1028 सूक्त है जो कि अभी हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं जो कि हम बहुत जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इनसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो बात करें तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वेद डैश का संग्रह है? तो ऋग्वेद जो है वो 1028 सूक्तों का संग्रह है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। जीवन के कुल 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। अब उम्र कितनी थी? तो ब्रह्मचर्य का जो उम्र था वो 0 से 25 वर्ष निर्धारित था। उसके बाद गृहस्थ जीवन आता था, 25 से 50 वर्ष निर्धारित था। फिर है वानप्रस्थ जीवन जो कि 50 से 75 वर्ष का था।
और संन्यास मतलब जब 75 वर्ष का कोई व्यक्ति होता था तो सन्यासी जी के रूप में उसको जीवन व्यतीत करना होता था। अगला हमारा प्रश्न है कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में भी देख लेते हैं कि चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है। तो उपनिषद जो शब्द है इसमें उप शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकटता। जो उप शब्द है वो निकटता को दर्शाता है। उपनिषद में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। तो आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। उपनिषद शब्द में जो उप है वो शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रायणा आदि हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसकी अगर बात करें स्तोत्रों की तो ये किसके रूप में जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। तो ऋग्वेद से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे ध्यान रखना है ऋग्वेद और यजुर्वेद से। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सामवेद को। अब सामवेद के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1475 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। अगला हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है सबसे पुराना वेद डैश है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसके बारे में हम बहुत बार देख चुके हैं, तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।